कि महज फ्री फायर के नाम से, और मारने किसी और को गए थे, मार किसी अनजान बच्चे को आ गए। उसके बाद अपने घर से ऑनलाइन उन्होंने जो धारदार हथियार बहुत पहले मंगाया हुआ था, कभी खुदा न खास्ता काम आए इस वजह से, वो पकड़ते हैं अपने हाथ में। एक के हाथ में धारदार हथियार था, उमेश के सीने पर इन्होंने वार किया। 9:30 बजे रात में इनके साथ मारपीट होती है। ये गुस्से में वापस अपने गांव जाते हैं, अपने घर जाते हैं, और उसके बाद अपने घर से दुर्ग जिले के अंतर्गत एक लड़का अपने घर के पास बैठ कर के फ्री फायर गेम खेल रहा था। 4 लोग आते हैं, जिनमें से 2 लोग गेम खेलने की बात कहते हैं उस लड़के को। वो लड़का मना कर देता है। मना करना उन 2 लड़कों को इतना नागवार गुजरता है कि वो अपने हाथ में रखे धारदार हथियार से उस लड़के को मार देते हैं और उसके बाद वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे में उस युवक की हत्या हो जाती है। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाव हैं, और जो सेंटेंस अभी मैंने कहा है वो आजकल इतना आसान हो चला है, ऐसी वारदातें हो रही हैं दुर्ग, भिलाई या तमाम ऐसे क्षेत्रों में कि लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। चिंताजनक तो है ही, लेकिन इस मामले में खुलासे भी हो रहे हैं। लेकिन जब ये मामले आ रहे हैं तो डर भी एक तरह का बना हुआ है समाज में। आपको बताता हूँ, 24 दिसंबर को 2024 यानी कि पिछले महीने दिसंबर का ये मामला है, और अमलेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो पहंदा गांव है, वहाँ पर मड़ई मेला चल रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर मड़ई मेला चलता है, वहाँ पर मड़ई मेला चल रहा था। काफ़ी लोग आए हुए थे, मेला है तो चूँकि भीड़ भाड़ रहती है। ऐसे में 4 युवक थे और उनके साथ कुछ उस गांव के भी लोग थे, पहंदा गांव के। उनके बीच विवाद हो गया शराब पीने और तमाम सारी चीज़ों को लेकर के। शराब पिए हुए थे तो विवाद ज़्यादा बढ़ गया। विवाद में 2 लड़कों को मार भी पड़ गई। उसके बाद ये लड़के, जो 4 लड़के मेला देखने आए हुए थे, ये वापस अपने गांव जाते हैं। ये किस गांव से आए थे? दरअसल ये 4 लड़के जो हैं, जिनमें से एक का नाम नवीन है, दूसरे का नाम लोचन है, और बाकी के जो 2 हैं वो नाबालिग हैं, इसलिए हम उनका नाम नहीं बता सकते। ये चारों झींट गाँव से आए थे। अमलेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही ये गांव पड़ता है, और झींट गांव से आए हुए थे। ये वापस अपने गांव जाते हैं। 9:30 बजे रात में इनके साथ मारपीट होती है। ये गुस्से में वापस अपने गांव जाते हैं, अपने घर जाते हैं, और उसके बाद अपने घर से ऑनलाइन उन्होंने जो धारदार हथियार बहुत पहले मंगाया हुआ था, कभी खुदा न खास्ता काम आए इस वजह से, वो पकड़ते हैं अपने हाथ में। और उसके बाद एक ही गाड़ी में चारों जो हैं बैठ करके झींट गाँव से पहंदा वापस आते हैं मेले में आने के बाद जिनसे विवाद हुआ था इन 4 लड़कों का, ये उन लोगों को खोज रहे थे, लेकिन वो लोग वहाँ नहीं मिले। नहीं मिलने के बाद आक्रोश और बढ़ गया। खोजते खोजते 2 लड़कों को प्यास लगी तो ये लोग बोरिंग खोजने लगे। बोरिंग खोजते खोजते गांव के ही पास सोसाइटी में पहुँचे। सोसाइटी के पास देखा, बोरिंग के पास एक घर है। घर के पास एक लड़का है, उमेश यदु नाम का, वो फ्री फायर गेम खेल रहा है। वहाँ पर नवीन और लोचन पहुँचते हैं और उसके बाद उससे फ्री फायर गेम उसके हाथ से कहते हैं कि वो हमें दे, हम भी खेलेंगे, लेकिन उमेश मना कर देता है। इस तरह लगातार जो है उन लोग प्रयास कर रहे थे उसके मोबाइल को छीनने का, उसने मना किया। साथ ही साथ उमेश ने ये भी कह दिया कि शराब पी करके कहाँ से चले आते हैं और यहाँ पर गाली गलौज करते हैं। इतने में जो नवीन और लोचन है, इनको गुस्सा आ गया। एक के हाथ में धारदार हथियार था, उमेश के सीने पर इन्होंने वार किया। वार करने के बाद जो है छटपटाता रहा उमेश, और उसे दूसरे जो नवीन है उसने लात से मार करके वहाँ से गिरा दिया। आपको बता दें कि 24 तारीख को जब ये मामला हुआ था तो जंगल जैसा क्षेत्र है, वहाँ पर रोड के किनारे उमेश को जब देखा गया था गांव वालों की तरफ से, तो जब उन्होंने देखा तो उनको लगा था कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जब पास जाके देखे थे तो पता चला था सीने पर तो खंजर है। ये खंजर उन्हीं 4 युवकों में से 2 लड़कों ने मारा था, और बाकी के जो 4 थे उसके बाद ये सारी वारदात को अंजाम देने के बाद वहाँ से भाग गए। पुलिस को इस घटना की जानकारी हुई। घटना के बारे में जब आरोपियों को पकड़ा गया तो आरोपियों ने ये पूरी घटना जो है इस तरह से बताई कि महज फ्री फायर के नाम से, और मारने किसी और को गए थे, मार किसी अनजान बच्चे को आ गए। और उसके बाद वहाँ से जब भागे हैं तो सीसीटीवी जो कैमरा है, दुर्ग पुलिस की तरफ से एक अच्छी मुहिम है त्रिनयन में, यानी कि जो त्रिनेत्र कहें या फिर जो लगातार जो सीसीटीवी लगाए गए थे उसके ज़रिए कहीं ना कहीं दुर्ग पुलिस को सफलता बहुत जल्दी मिल रही है। और ऐसे में सीसीटीवी फुटेज में वो 4 लड़के एक गाड़ी में भागते हुए उस पर कैप्चर हो गए। तस्वीरों को क्लियर किया गया। क्लियर करने के बाद जो सीएसपी हरीश पाटिल हैं, उन्होंने लगातार जो है पूछ परख की लगातार और लोगों तक उस जानकारी को पहुंचाया, तस्वीरों को पहुंचाया। ऐसे में एक दूसरा ऐप भी है दुर्ग पुलिस का, साइबर प्रहरी।
साइबर प्रहरी में ये पूरी जानकारी कलेक्ट होती है और कलेक्ट होने के बाद सारी चीज़ें परिणाम स्वरूप सामने आती है तो पता चलता है ये चारों युवक झींट गांव के रहने वाले हैं और उसके बाद पुलिस तह तक पहुंचती है, इन आरोपियों को पकड़ करके लाती है। तो ये पूरा मामला था और ये मामला अब अगर देखा जाए तो महज छोटी सी चीज़ फ्री फायर ना खेलने देने की वजह से एक शख्स को मार दिया गया, एक युवक को मार दिया गया और ये सारी घटना को अंजाम दे दिया गया। एक छोटी से छोटी चीज़ें जो हैं, मानसिकताएं इतनी यूँ कहूँ कि संवेदनहीनता इतनी ज़्यादा है कि लोग किसी को भी छोटे से छोटे कारणवश मार दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी घटना थी। इस घटना के खुलासा करते हुए, इस घटना को लेकर के बात करते हुए जो सीएसपी हरीश पाटिल हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो देखिए। 24-25 दिसंबर के दरमियानी रात एक मर्डर हुआ था अमलेश्वर थाना क्षेत्र के पांदा गांव में। उस समय पांदा गांव में मड़ई मेला का आयोजन किया गया था और उसी रात्रि को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाना था। तो उसी बीच में जो हत्या की खबर जब पुलिस के प्रकाश में आई थी तो पुलिस की टीम एक्टिव हुई थी। वहाँ मृतक की पहचान जो थी वो उमेश यादव के रूप में ग्राम पांदा का ही युवक था, जो 16 या 17 वर्ष का युवक था। उसकी वहाँ पर मौत हुई थी। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया और एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें क्राइम की टीम और अमलेश्वर की टीम दोनों की तरफ से संयुक्त कार्रवाई हुई। अलग अलग टीमें बना करके जो भी संभावित जगह थे जहाँ से संदेहियों का गुजरना पता चला, सीसीटीवी कैमरे में उनके फुटेजेस आए और तकनीकी विश्लेषण करने के उपरांत ये पता चला कि उस कार्यक्रम के दौरान पांदा में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था, मड़ई मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए जीट से 4 युवक आए थे। उनमें से 4 लड़के आए थे, उनमें से 2 नाबालिग थे और जो इसमें प्रमुख रूप से अभियुक्त है वो उसका नाम है नवीन सिंघोरे। उसने पूरा ये जो मर्डर है वो प्लान किया था। एक्चुअली इसमें ये हुआ था कि नवीन सिंघोरे और लोचन उर्फ बंटी सिंघोरे अपने 2 अन्य साथियों के साथ मेला देखने आए थे। तब उसका वाद विवाद मेले के दौरान ही एक व्यक्ति से हुआ था। तो ये व्यक्ति जो आरोपी हैं, ये लोग उससे बदला लेने की नीयत रखते थे। घटना हुई, इनके साथ मारपीट हुई, तब ये वापस अपने घर में गए थे। घर में जाने के बाद उस व्यक्ति से बदला लेने के लिए जिससे मारपीट हुई, उस प्रयोजन से इन्होंने अपने घर से चाकू लिया और उसके बाद उसको मारने के उद्देश्य से वापस ग्राम पांदा आए थे। जब ये वापस लगभग 10 साढ़े 10 बजे के दरमियान वापस ग्राम पांदा में आए और उस व्यक्ति को ये जब तलाश कर रहे थे, इसी बीच में ये सोसाइटी के पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जो मृतक है उमेश यादव, वहाँ पर बैठ करके फ्री फायर गेम खेल रहा था। इसी बीच में लोचन उर्फ बंटी जो है उससे पूछता है कि मुझे फ्री फायर गेम खेलने दोगे क्या करके। तो उस बीच में लोचन बोला, तो इसने डिनाई कर दिया कि मैं अभी खेल रहा हूँ और मुझे उसमें कंसंट्रेट करने दो। तो इस व्यक्ति जो मृतक था बार बार इनके बोलने से या ज़बरदस्ती करने से वो खींच गया और उसके द्वारा कुछ अपशब्द गाली गलौज किए गए थे कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और यहाँ से तुम लोग जाना चाहिए, तुम लोग दारू वगैरह पी करके आए हो, शराब के नशे में हो, मृतक बोला। तो ये लोग आवेश में आकर के उसमें नवीन जो था वो अपने पास रखा हुआ था जो घटना में प्रयुक्त हथियार है चाकू, उसने अपने दाहिने बाएं साइड के जेब में रखा हुआ था, वहाँ से निकाला। उसके बाद ताबड़तोड़ इसने हमला किया। शुरुआत में इसने उसके चेस्ट पे वार किया और वही एक संघातिक हमला था जिससे उस मृतक की वहाँ पर थोड़ी देर उपरांत लड़खाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो ये थी पूरी खबर। आगे और क्या कुछ अपडेट रहेंगे लगातार, चाहे वो क्राइम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पॉजिटिविटी वाली खबरों से जुड़े हुए हैं, लगातार केपी न्यूज़ आपको खबरों के माध्यम से दिखाता रहेगा। शुक्रिया।